चैनल कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा टैरो कार्ड से हटके है। ये मेरा पैरेट है, ये नहीं मान रहा है, ये आज मेरे ऊपर बैठ के ही मानेगा। बहुत बार मैं इसको हटा चुकी हूँ बट ये नहीं हट रहा है। सो मैंने कहा चलो तुम बैठो और हम वीडियो इसके साथ ही बनाएंगे आज। आज टैरो कार्ड की वीडियो से थोड़ा सा हटके आज का टॉपिक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। अगर ये थोड़ी देर में हटिया तो मैं इसको हटा दूंगी। चलिए, तो आज का टॉपिक टैरो कार्ड से थोड़ा सा हटके है। आज हम बात करेंगे हॉरोस्कोप के बारे में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही अगर बैठा हो तो क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। हॉरोस्कोप में ये सब चीज़ें हों अगर तो इंसान कैसा हो सकता है। फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ, तो सारी बातें जितने भी रिजल्ट मैं आपको बताऊंगी वो सेल्फ के ऊपर होंगे, हमारे से जुड़े हुए होंगे। हम कैसे दिखते होंगे, हमारी बातचीत कैसी होगी, हम किस तरीके से दूसरों के साथ बिहेव करते होंगे, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। टैरो कार्ड नहीं देखेंगे, आज हम हॉरोस्कोप के ऊपर बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हाउस होता है स्ट्रेंथ का, हमारे सेल्फ का, हमारी डिग्निटी का, हमारी विक्ट्री का। जी हाँ, फर्स्ट हाउस विक्ट्री भी दिखाता है। अगर आपका फर्स्ट हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है विदाउट एनी मैलेफिक प्लैनेट इन्फ्लुएंस ऑन इट, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है हमारा फर्स्ट हाउस। ऐसे में इंसान जो है वो अपने दुश्मनों को हरा सकता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए नहीं सोचता जिनका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। सबसे पहले एक लाइन में मैं बता देती हूँ, जिन भी लोगों का फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होता है उनका जो एक पर्सनैलिटी होती है वो अट्रैक्टिव होती है। भले ही कोई भी प्लैनेट हो, मून, जुपिटर, सन, मार्स, मरकरी, कोई भी प्लैनेट हो, अगर वो आपका फर्स्ट लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों से सामने वाला बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, जिन भी लोगों का फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है। अब हम देखते हैं वो अट्रैक्ट किस वजह से होगा, पॉइंट वाइज हम चलेंगे, ठीक है। अगर मून बैठा है आपका फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड बन के, तो लोग आपके चेहरे को देख के अट्रैक्ट होंगे। अगर मून है फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड होकर तो लोग आपके चेहरे को देख के अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड, मैं इसको हटा देती हूँ। मार्स, अगर मार्स आपके फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड बन के बैठा है तो जो सामने वाला इंसान है वो आपकी पर्सनैलिटी की वजह से अट्रैक्ट होगा। पर्सनैलिटी कैसी होती है ऐसे लोगों की जिनका मार्स फर्स्ट हाउस में होता है, थोड़े से रोबस्टिक नेचर के होते हैं, थोड़े से देखने में ब्रॉड होते हैं। उनका जो अपीयरेंस होता है वो थोड़े से गुस्सा ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के अंदर जिनका मार्स फर्स्ट हाउस में है। और भी चीज़ें मैटर करती हैं मार्स के ऊपर, क्या क्या इन्फ्लुएंस है, बट अगर हम सिर्फ इतना ही देखें तो मार्स फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड बन के अगर बैठा है तो ऐसे में जो सामने वाला है उसकी पर्सनैलिटी देख के अट्रैक्ट होगा। थोड़े सा हाइट नॉर्मल रेंज में हो सकती है, शोल्डर ब्रॉड हो सकते हैं, और हो सकता है ऐसे इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। गुस्सा आने की वजह से सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो सकता है। सामने वाले इंसान को आपका गुस्सा बहुत तेज लग सकता है जिसकी वजह से वो आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, अगर आपका मार्स फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस की तरह उसके अंदर बैठा हुआ है। चलिए, अगर मरकरी बैठा है तो आपके कम्युनिकेशन की वजह से सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन दिखाता है। तो ऐसे में अगर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है मरकरी तो आपकी बातचीत करने के तरीके से सामने वाला इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। उसको बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करना, आपके साथ बैठना, आपके साथ घूमने जाना। तो ऐसे में
जब मरकरी फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो इंसान की जो बातचीत करने का तरीका है, कम्युनिकेट करने का तरीका है, सामने वाले इंसान को बहुत पसंद आता है। ठीक है, मरकरी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं वीनस की। तो ऐसे में इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो मैग्नेटिक हो जाती है। जब भी वीनस फर्स्ट हाउस में होता है, नो डाउट बहुत सुंदर होता है ऐसा इंसान जिन भी लोगों का वीनस फर्स्ट हाउस में है, और लॉर्ड बन के अगर बैठा है, फर्स्ट लॉर्ड ही बन के बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो नो डाउट बहुत सुंदर होते हैं ऐसे लोग जिनका वीनस फर्स्ट हाउस में है। तो ऐसे में सामने वाला इंसान उसको देख के ही अट्रैक्ट हो जाएगा, भले वो उस इंसान से बातचीत करे ना करे, उस इंसान के बारे में वो ना जानता हो, बट देखने से ही एक पर्सनैलिटी ऐसे इंसान की होती है जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेती है, फिर भले उसका नेचर कैसा भी हो। ठीक है, इसके बात करते हैं सैटर्न के बारे में। जो सैटर्न होता है इसमें थोड़ा सा डाउटफुल नेचर हो जाता है। ये जो लोग होते हैं जिनका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, सैटर्न बैठा हुआ है, तो ऐसे में इन लोगों की जो पर्सनालिटी होती है वो थोड़ी सी डाइसी हो जाती है। सामने वाला अट्रैक्ट तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसे में इंसान अट्रैक्ट होता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तो डेफिनेटली है जिन भी लोगों का सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, बट थोड़े से ना बोरिंग किस्म के इंसान होते हैं, ऐसे थोड़े से मैच्योर कह सकते हैं, मैच्योर होते हैं बट बोरिंग भी लगते हैं ऐसे लोग सामने वाले को मैच्योरिटी की वजह से, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस में उस इंसान के साथ उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें बचपन में ही हो जाती हैं जिसकी वजह से उसके अंदर एक मैच्योरिटी अपनी एज से पहले आ जाती है। ठीक है, अगर सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में है तो एज अ फर्स्ट लॉर्ड है तो मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, और हो सकता है कि आपकी मैच्योरिटी की वजह से सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया सैटर्न के बारे में। अब हम बात करेंगे सन के बारे में। अगर सन आपका फर्स्ट हाउस में है तो सामने वाला इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट देख के, आप अपने आप को कितना कीमती मानते हैं उसको देख के आपसे अट्रैक्ट होगा। अगर आपका सन फर्स्ट हाउस में है, जिन भी लोगों का सन फर्स्ट हाउस में होता है उनका चेहरा देख के भी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि इस इंसान का ज़रूर से सूर्य पहले घर में है हॉरोस्कोप के अंदर, क्योंकि वो एक अलग ही पर्सनैलिटी निकल के आती है, एक अलग चमक होती है उनके चेहरे पे। मून वाले के चेहरे पे भी एक अलग चमक आपको नज़र आएगी और सन वाले के चेहरे पे भी आपको एक अलग चमक नज़र आएगी। एक अगर आपका मून और सन फर्स्ट हाउस में बहुत पावरफुल होके बैठा हुआ है तो आपका जो चेहरा है वो ऑलरेडी एक ग्लोइंग फेस होगा। आपकी जो स्किन होगी वो बहुत चमकदार होगी, सामने वाले को अट्रैक्ट करती होगी ऐसे लोगों की स्किन। एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये जिन भी लोगों का सन या फिर मून फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है फर्स्ट लॉर्ड बन के, तो ऐसे में चेहरा देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक अट्रैक्शन के बाद, एक पर्सनैलिटी के बाद जिन भी लोगों का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर मान लीजिए हम प्लैनेट वाइज चलते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आपका मून फर्स्ट हाउस में है तो आपकी जो हेल्थ है वो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स वाली हो सकती है। हम हेल्थ फर्स्ट हाउस से भी देखते हैं, सिक्स्थ हाउस से भी देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हाउस के बारे में हम बात करेंगे। अगर मून है आपका तो आपको बहुत जल्दी सर्दी या फिर जुकाम हो सकता है। ठीक है, हेल्थ स्टेबल नहीं रहेगी, आपकी हेल्थ अप्स एंड डाउन्स लेके आएगी। कभी तो आप बहुत एनर्जेटिक लगेंगे, कभी आप बहुत सुस्त लगेंगे, कभी आपका चेहरा एकदम चमकता हुआ लगेगा, कभी आपका चेहरा एकदम से बेजान हो जाएगा। ऐसे में अगर कोई आपको दिखता है तो कहीं ना कहीं उनका मून फर्स्ट हाउस में होगा या फिर फर्स्ट हाउस से कनेक्टेड होगा।
जिन भी लोगों का मून है फर्स्ट हाउस में, उनकी हेल्थ ऊपर नीचे चलती रहती होगी, वो रूटीन में नहीं रहते होंगे। ऐसे लोग बहुत कोशिश करते हैं कि रूटीन से कोई काम करें, बट पॉसिबल नहीं होता ऐसे लोगों के लिए रूटीन में काम करना, क्योंकि जैसे मून पर ऊपर नीचे, मून की जो लैंड है वो ऊपर नीचे है, जैसे ऐसे ही आपका जो दिनचर्या है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे अपनी हेल्थ को लेके, अपने रूटीन को लेके, अगर मून फर्स्ट हाउस में है। ठीक है, अब बात करते हैं सन फर्स्ट हाउस में अगर आपका है तो क्या होगा। बहुत अच्छा रूटीन होता है ऐसे लोगों का। जिन भी लोगों का सन फर्स्ट हाउस में है, विदाउट एनी मेलेफिक इन्फ्लुएंस, सन के ऊपर शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ना ही सन के साथ शनि होना चाहिए। ऐसे में आपका जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोगों की एक इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग होती है ऐसे लोगों की जिनका सन फर्स्ट हाउस में है, कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं है, स्पेशली सैटर्न का। ठीक है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। साथ में मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों का रूटीन बहुत अच्छा चलता है। वो जिस भी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये काम मुझे कल करना है, तो वो कल के कल वो काम ख़त्म कर देते हैं। मून वाले ऐसे नहीं होते, मून वाले काम को लटका देते हैं। ठीक है, मून वाले थोड़े से लेज़ी भी होते हैं जिनका फर्स्ट हाउस में मून है। चलिए, तो ये थी हमारे सूर्य की बात। अब हम बात करते हैं सूर्य के बाद आएगा हमारा मरकरी। मरकरी के जो लोग होते हैं, अगर मैं उनकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ उनकी नॉर्मल रहती है। अगर कोई बैड इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर, अगर मान लीजिए उसके ऊपर जुपिटर का अगर कोई इन्फ्लुएंस है मरकरी पे फर्स्ट हाउस में, लाइक अगर जुपिटर आपका 5th में है, 7th में है, या फिर 9th में या 7 में ही बैठा है, तो ऐसे लोगों को फैट की वजह से दिक्कत हो सकती है। मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में आपका है और जुपिटर का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं उसके ऊपर आ रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर फैट बहुत जल्दी चढ़ता है। ठीक है, और अगर जुपिटर ही फर्स्ट हाउस में है आपका, और ऐसे लोगों की जो हेल्थ होती है, हेल्थ नो डाउट ठीक रहती है अगर कोई बैड इन्फ्लुएंस नहीं है, बट फैट बहुत जल्दी चढ़ता है ऐसे लोगों पे। फैट की वजह से उनको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम शनि के बारे में। शनि से रिलेटेड अगर हम हेल्थ की बात करें तो ऐसे लोगों को पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर शनि के ऊपर इन्फ्लुएंस अच्छा भी है या बुरा भी है, तो भी उनको पैरों से रिलेटेड दिक्कत आएगी, क्योंकि जो शनि है वो पैर का कारक है। ठीक है, पैर दिखाता है शनि, तो ऐसे में पैरों में दर्द रह सकता है। पैरों की कोई भी प्रॉब्लम आपको होने के चांसेस है जब भी सैटर्न एक्टिवेट होगा, ट्रांसिट के थ्रू, दशा के थ्रू, जैसे भी अगर वो एक्टिवेट हो गया है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है हेल्थ में पैरों से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं वीनस के बारे में। अगर वीनस आपका फर्स्ट हाउस में है तो आपको हेल्थ कैसी रहेगी। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है और वीनस बैठा है, कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है उसके ऊपर, तो आपकी हेल्थ नो डाउट अच्छी रहने वाली है। अगर कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो वो हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो। वीनस फर्स्ट हाउस में मेलेफिक इन्फ्लुएंस में अगर है तो कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपको देख के खुश नहीं होगा, सामने वाला इंसान आपको देख के अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका वीनस फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है, और अगर वो प्लेनेट है सैटर्न, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, तो ऐसे में इंसान को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स नॉर्मल लोगों से ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक मेलेफिक प्लेनेट है। मेलेफिक प्लेनेट फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो समझ जाइए कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी एक संघर्ष भरी रह सकती है। ठीक है, अगर आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, ये मैं नहीं कह रही कि
नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कोई भी काम अगर आप करेंगे तो सबसे पहले आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद ये डिपेंड करता है आपके हॉरोस्कोप में कि आपको कितनी सक्सेस मिलेगी। बट अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो आपको प्रॉब्लम्स नो डाउट आपकी लाइफ में पहले प्रॉब्लम आएंगी, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसे लोगों को सक्सेस भी थोड़ा सा लेट मिलता है, बहुत लेट मिलता है मैं नहीं कहूँगी, वो तो हॉरोस्कोप देख के ही पता चलता है। बट ऐसे लोगों को सामने वाला, अगर हम कंपेयर करें वीनस और सैटर्न से, वीनस फर्स्ट हाउस में तो ऐसे लोगों को जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। बट अगर सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा पहले, उसके बाद जाके आपको सक्सेस। अब जनरल बातें करते हैं जिन भी लोगों का फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी इन्फ्लुएंस हो फर्स्ट हाउस पे, कोई मैटर नहीं करता। बट ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी जिन भी लोगों का फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है। सबसे पहली बात, ईगो बहुत हाई होता है ऐसे इंसान के अंदर। मैं की भावना बहुत ज़्यादा होती है। वो इंसान अपने ही बारे में सोचता रहता है। अगर आपको कोई एक ऐसा इंसान दिखता है जो हर एक चीज़ में ये कहे कि मैंने किया है, ये मेरी वजह से हुआ है, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस फर्स्ट लॉर्ड से कनेक्टेड है। हो सकता है कि बैठा हो और हो सकता है कि एस्पेक्ट कर रहा हो, दृष्टि दे रहा हो, अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है। चलिए, तो ईगो बहुत हाई होती है, मैं की प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों के अंदर। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा ऐसे इंसान का। कैरेक्टर वाइज ये लोग स्ट्रोंग होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझेंगे, जो भी लोग हैं फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस वाले, अगर आपको अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, करेक्टर के भी स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। करेक्टर लेस ऐसा इंसान नहीं, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो एक पॉजिटिव हाउस के अंदर आता है। नेगेटिव हाउस कौन से होते हैं? 6, 8, 12 नॉर्मली सभी को ही पता है। फर्स्ट हाउस होता है सेंटर ऑफ द हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप का सबसे मेन पार्ट ही है फर्स्ट हाउस। तो ऐसे में जिन भी लोगों का फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होता है, उन लोगों का करेक्टर बहुत स्ट्रोंग होता है। अब वो करेक्टर किस वजह से स्ट्रोंग होता है? जैसे अगर सन है तो आपके अंदर ईगो बहुत होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होगा आपके अंदर, जिसकी वजह से आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रोंग होगा। मान लीजिए मून आपका फर्स्ट हाउस में है तो आपकी मदर की वजह से आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा। फर्स्ट हाउस से हम मून देखते हैं तो मून की वजह से, मून क्या है? मदर है। तो मदर की वजह से आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रोंग होगा। और हो भी सकता है कि माँ की झलक आपके अंदर आती हो। अगर आपका मून फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट लॉर्ड बन के बैठा हुआ है, तो आपका कैरेक्टर स्ट्रोंग होगा मदर की वजह से। अगर सन है तो आपका कैरेक्टर स्ट्रोंग होगा फादर की वजह से। अगर मार्स है तो आपका कैरेक्टर स्ट्रोंग होगा ब्रदर या फिर हस्बैंड की वजह से। जुपिटर है तो गुरु की वजह से आपका जो कैरेक्टर है वो काफी स्ट्रोंग बनेगा। वीनस है तो वाइफ की वजह से हो सकता है, अगर आप मेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे वीनस का कोई लेना देना नहीं है, अगर आप फीमेल हैं तो, ठीक है। आगे बात करते हैं पीस ऑफ माइंड की। फर्स्ट हाउस से हम पीस ऑफ माइंड पे देखते हैं। अगर मून बैठा है आपके फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड बन के, तो पीस ऑफ माइंड कैसा होगा? डावाडोल, अप्स एंड डाउन्स वाला। कभी तो आप बहुत खुश हैं, कभी आप बहुत दुखी हैं, कभी आप बाइपोलर कह सकते हैं ऐसे इंसान को, कि कभी तो वो बहुत खुश है, कभी आप बहुत दुखी हैं, कभी नॉर्मल चल रहे हैं, बट स्टेबिलिटी नहीं होती है जिन भी लोगों का मून फर्स्ट हाउस में। अगर सन है आपका फर्स्ट हाउस में तो आपका पीस ऑफ माइंड कैसा होगा? अगर सैटर्न का इन्फ्लुएंस कहीं से नहीं आ रहा है तो आपका पीस ऑफ माइंड स्टेबल होगा। यू नो, आप एक स्टेबल नेचर के होंगे, आप अपने में ही रहने वाले होंगे, सामने वाला क्या कह रहा है उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। बट अगर मून है ना आपका फर्स्ट हाउस में, तो सामने वाला क्या कह रहा है उसकी हर एक बात आप अपने दिमाग में बिठाएंगे और उसके बारे में सोचते रहेंगे। जिनका मून फर्स्ट हाउस में होता है वो सोचते बहुत है, वो इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है वो इंसान। सन अगर फर्स्ट हाउस में है वो इमोशनल नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल होगा, वो
सोचता कम होगा, सामने वाला क्या कह रहा है उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मार्स अगर फर्स्ट हाउस में है तो सामने वाला क्या कह रहा है फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सामने वाले को बोलने ही नहीं देगा। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है जिनका भी मार्स फर्स्ट हाउस में फर्स्ट लॉर्ड बन के बैठा है, तो सामने वाले की बोलती बंद है, समझिए। वो सामने वाला इंसान आपको कुछ नहीं कह सकता अगर मार्स आपका फर्स्ट हाउस में है। उसके बाद आया मरकरी। अगर मरकरी आपका फर्स्ट हाउस में है तो पीस ऑफ माइंड ओके है, सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है आपको कभी फर्क पड़ता है कभी नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है उस वक्त की आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। उसके बाद आया जुपिटर। जुपिटर एक विजडम का प्लेनेट है। सामने वाला क्या कह रहा है उसके बारे में आप सोचेंगे कि वो ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा। अगर आपको लगेगा वो ठीक कह रहा है तो ही आप उसके बारे में बातचीत करेंगे, उसके बारे में दिमाग लगाएंगे। अगर आपको लगता है ये ठीक नहीं कह रहा तो फिर वो इंसान के बारे में आप नहीं सोचते हैं, ठीक है। जुपिटर एक विजडम दिखाता है इंसान के अंदर। जुपिटर फर्स्ट हाउस में होना बहुत समझदारी की चीज़ दिखाता है कि इंसान के अंदर दिमाग है, वो दिमाग से सोचता है। जिनका जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, मून वाले दिमाग से नहीं सोचते, वो दिल से सोचते हैं, ठीक है। सन वाले प्रैक्टिकल होते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं सैटर्न के बारे में। अगर सैटर्न आपका फर्स्ट हाउस में है तो पीस ऑफ माइंड कैसा रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में है, पीस ऑफ माइंड क्यों अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही बहुत है। आपके लाइफ में आपको मैच्योरिटी इतनी जल्दी मिल चुकी है कि आप पीस ऑफ माइंड तो भूल जाइए, आप हर वक्त किसी न किसी मेहनत में लगे रहते हैं। आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से पीस ऑफ माइंड आपकी जिंदगी से गायब हो चुका है। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी कभी उसके फल मिलते हैं और कभी कभी नहीं मिलते, जिसकी वजह से पीस ऑफ माइंड आपका बर्बाद हो चुका है। अगर जुपिटर के ऊपर कोई सैटर्न के ऊपर कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। सैटर्न के ऊपर अगर जुपिटर का इन्फ्लुएंस है अगर आपका, तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे फल भी आपको मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से पीस ऑफ माइंड आपका अच्छा बना हो सकता है। पीस ऑफ माइंड में थोड़ी सी राहत आपको मिल जाएगी अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में है और जुपिटर का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है। मैच्योरिटी आपके अंदर है बट पीस ऑफ माइंड भी है। अगर सैटर्न बैड किसी इन्फ्लुएंस में है, मान लीजिए सन उसको देख रहा है, 7th हाउस से सन देख रहा है आपके सैटर्न को, तो ऐसे में सैटर्न के लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा खड़ी हो सकती है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है ऐसे लोगों का जिनका सैटर्न फर्स्ट हाउस में और सूर्य भी उसको देख रहा है, तो पीस ऑफ माइंड प्रॉब्लम का एक एरिया बन सकता है आपकी लाइफ में। चलिए, तो ये थी बात फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस के बारे में। हमने हर एक प्लेनेट के बारे में बात करी, हमने बहुत सारा एरिया कवर किया है। अब हम कल बात करेंगे सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। हम बहुत सारा एरिया कवर ऐसे ही करेंगे, हम देखेंगे कि अलग अलग प्लेनेट कैसे कैसे काम करता है सेकंड लॉर्ड बन के फर्स्ट हाउस में अगर वो बैठा है तो।